हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं एक नए टूल की, जो कि आपके किसी भी एआई एजेंट को बनाने में बहुत काम में आने वाला है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं इस ट्रेसिंग एंड इवैल्यूएशन ओपन सोर्स एप्लीकेशन की, जो है फिनिक्स। तो पहले समझते हैं ये टूल क्या है और ये हमें कब काम में आएगा। तो देखिए, जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है, जैसा कि हमने हमारे रिएक्ट एजेंट में किया था, जहां मेरे पास अलग अलग एजेंट्स थे, उनके पास खुद के टूल्स थे, और हम उन टूल्स को यूज़ करके एक फ्रूट या वेजिटेबल का रिकमेंडेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम सुपरवाइजर को कुछ डेटा भेजते हैं, सुपरवाइजर इन एजेंट्स को कॉल करता है, ये एजेंट्स सुपरवाइजर को कुछ डेटा देते हैं हैंड ऑफ करके, एंड सुपरवाइजर उन पे काम करता है। और हर स्टेज में क्या हो रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक परफेक्ट वर्कफ्लो लाना है, तो ये समझना कि किस एजेंट के पास क्या डेटा गया, उसने क्या दिया, एंड देन अगले एजेंट के पास या सुपरवाइजर के पास जो डेटा गया उसके साथ उसने क्या किया, ये पूरा जो ट्रेस है, राइट, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये फिनिक्स का जो एप्लीकेशन है, ये हमें ये चीज़ करने में बहुत ही मदद करता है। तो देखिए, जैसा कि इन लोगों ने कहा, ये एक ओपन सोर्स ट्रेसिंग एंड इवैल्यूएशन एप्लीकेशन है। इसमें सिर्फ ट्रेसिंग नहीं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से हम इसको ट्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है। अब इसका क्लाउड वर्जन है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप खुद के मशीन पे इसे रन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ओपन सोर्स मॉडल है, और मॉडल नहीं है, सॉरी, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, और ये सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लाइट वेट है, आपको ये सिस्टम का ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं जाता है। ठीक है। तो इसको रन करने के, जैसा कि मैंने आपको जस्ट कहा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखेंगे इनके यहाँ पे डॉकर, कुबरनेटिस, AWS क्लाउड फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम यूज़ करने वाले हैं डॉकर। ठीक है। अगेन, डॉकर में भी इसके मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। आप चाहें तो एक पूरा पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ सेटअप कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये सारा लॉग डेटा, ट्रेस डेटा ये डेटाबेस में स्टोर करेगा। सो अगर आप चीज़ों को परसिस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन है। लेकिन काफ़ी टाइम डेवलपमेंट के टाइम पे मुझे लगता है चीज़ों को थोड़ा लाइट रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एसक्यूएल लाइट वाला जो वर्जन है ये अप कर देता हूँ, और मेरा ट्रेसिंग रेडी हो जाता है। आई वुड से जब आप इसके बाकी के सारे फीचर्स यूज करेंगे, जैसे कि प्रॉम्प्ट्स, डेटा सेट्स, इवैल्यूएशंस एंड ट्रेनिंग्स, तब आपको ये एसक्यूएलाइट के जगह पे शायद पोस्टग्रेस डालना ही पड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको वो डेटा रिटेन करना है। बट अगर आप सिर्फ मेरी तरह फिलहाल के लिए ट्रेसिंग के लिए इंटरेस्टेड है, नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पूरा डेटा दिख जाएगा। ठीक है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये डॉकर कंपोज YAML बना दिया। मैंने एग्जैक्टली जो यहाँ पे था वही उठा के यहाँ पे डाल दिया है, सो देयर इज नो चेंज। मेरा पोर्ट 6060 एक्सपोज्ड है, ये GRPC का ये 4317 एक्सपोज्ड है, एंड 9090 अगर आप प्रोमीथियस चला रहे हैं, मैं फिलहाल ये नहीं चला रहा हूँ। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये वॉल्यूम है क्योंकि डेटा वहाँ पे जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। मैंने इसको यहाँ पे रन किया है। देखिए, ये मेरा फिनिक्स चल रहा है। अगर मैं आपको डॉकर पे स्टैट्स करके दिखाऊं तो आपको समझेगा कि मेरे पास ये एक कंटेनर रनिंग है, और ये सिर्फ 214 MB का मेमोरी ही ले रहा है। ठीक है। तो ये था मेरा डॉकर का सेटअप। इसके वजह से होगा ये कि मुझे ये इंटरफेस मिल जाता है। जी हाँ, लोकल होस्ट 6006, इस पे आप जाएंगे तो आपको ये एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आपके पास आएगा जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं। और अब इसे यूज़ कैसे करना है, चलिए वो समझते हैं। तो मेरे पास ये रिकमेंडेशन का रिएक्ट एजेंट तो था, जहाँ पे कि ये मेरे पास दो रिकमेंडेशन के टूल्स हैं, एक रैंडम फ्रूट, एक रैंडम वेजिटेबल। ये मैंने पहले मेरे रिएक्ट आर्किटेक्चर वाले वीडियो में कवर किया था, मैं उसी कोड को रीयूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये
दो एजेंट्स हैं, ये सुपरवाइजर का प्रॉम्प्ट है, मैंने ग्राफ कंपाइल किया था एंड देन मैंने पूछा आई वांट अ हेल्दी स्नैक। और होता ये है कि ये सुपरवाइजर अपने टूल्स को खुद से कॉल करके जो रैंडम फ्रूट उसे मिला है वो लेके एक हेल्दी रिकमेंडेशन, मुझे स्नैक रिकमेंडेशन देता है। चलिए इसको हम पहले रन करते हैं। देखिए इसमें जो एडिशनल पैकेजेस मुझे लगे वो थे, एंड मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी दिखा देता हूं जाते आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आप इंटीग्रेशंस में जाके देखिए इतने सारे इंटीग्रेशंस हैं। मैंने लैंगचेन यूज़ किया बिकॉज मेरा पूरा कोड लैंगचेन में लिखा हुआ है, और लैंगचेन ट्रेसिंग में जाइए, आपको यहाँ पे डॉकर वाले टैब में पूरा बाकायदा कोड मिल जाता है। अब बहुत ही इजी है इसको सेटअप करना, ठीक है। तो मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया, ये इन्फरेंस का पैकेज इंस्टॉल किया। ये दो चीज़ें चाहिए थी, बाकी मैं लैंगचेन ओपन एआई यूज़ कर ही रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन डाला, फिनिक्स कलेक्टर एंड पॉइंट इज लोकल होस्ट 6006। ये आप अगर आप अपने लोकल मशीन पे डाल रहे हैं तो ये यूआरएल रहेगा। अगर आपने अपने लैन पे कोई मशीन पे डाला है तो आप वो यूआरएल दे सकते हैं। इनमें ऑथेंटिकेशन हेडर वगैरह का भी फीचर है, बट ये मेरे लोकल मशीन पे चल रहा है इसलिए मेरे को वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आप सिंपली इस पैकेज में से रजिस्टर मेथड इंपोर्ट कीजिए और ये ट्रेसर प्रोवाइडर करके आप इसे रन कर दीजिए। तो मैं अभी इसको रन कर देता हूँ एक के बाद एक। मेरे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया रजिस्टर। आपको ऐसा कुछ एक आउटपुट आएगा। बाकी की चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने मॉडल का एक इंस्टेंस बनाया, मैंने रैंडम फ्रूट का टूल और वेजिटेबल का टूल इनिशियलाइज किया, फूड एक्सपर्ट। ये मेरा एजेंट है जिसके पास ये दोनों टूल्स हैं। फिर मैंने सुपरवाइज़र को रन किया, वर्क फ्लो कंपाइल, मेरा ग्राफ, एंड अब मैं इसको इन्वोक करूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको इन्वोक किया। अराउंड 6 सेकंड लगे। अब मैं यहाँ के रिजल्ट्स नहीं देखता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी जाता हूँ फिनिक्स पे और ये देखिए ये मुझे पूरा यहाँ पे ना डेटा मिलेगा। मैं इस चेन पे क्लिक करता हूँ एंड सी दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड इन द एंटायर फ्लो। सबसे पहले सुपरवाइजर के पास गया, ओके। सुपरवाइजर में इनपुट क्या था, आई वॉन्ट अ हेल्दी स्नैक रिकमेंडेशन, कैन यू सजेस्ट दैट समथिंग दैट इज स्वीट। चलो ठीक है, मेटा डेटा ये है। इसके बाद क्या हुआ, सुपरवाइजर एजेंट, एजेंट के पास कुछ ये डेटा था। चलिए यहां तक ठीक है। फिर आता है कॉल मॉडल, रनेबल सीक्वेंस, एंड ये चैट के ओपन एआई के पास जाता है। यहां पे जाके यहां पे मुझे आउटपुट मैसेज मिला, ट्रांसफर टू फूड एक्सपर्ट, एंड ये शुड कंटिन्यू आया। चलो ठीक है, यहां पे इसके आगे और कुछ नहीं है। आपको बाकी के डिटेल्स, फॉर एग्जांपल इनपुट टोकन्स, आउटपुट टोकन्स, ये मिलते रहेंगे। अब ये ट्रांसफर टू फूड एक्सपर्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसको ये आउटपुट मिला था तो इसने यहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये फूड एक्सपर्ट के एजेंट पे गया, ठीक है। तो फूड एक्सपर्ट के एजेंट के अंदर क्या हुआ, अगर मुझे वो भी देखना है वो भी मैं देख सकता हूँ। पहले इसने कॉल एजेंट किया, ठीक है, यहाँ पे अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। अब देखेंगे रिएक्ट एजेंट जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बट ये अभी फूड एक्सपर्ट के पास गया, फूड एक्सपर्ट के बाद जाके कॉल मॉडल। यहाँ पे देखिए ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा जो है ये काम में आया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये था हमारा एजेंट का सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, ये यूजर प्रॉम्प्ट हो गया, टूल सक्सेसफुली ट्रांसफर टू फूड एक्सपर्ट, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये शुड कंटिन्यू वगैरह होने के बाद टूल्स में से उसने सबसे पहले लिया ये टूल गेट रैंडम फ्रूट, ठीक है। तो इसमें आया आउटपुट इज ऑरेंज, ठीक है। फिर इसने लिया गेट रैंडम वेजिटेबल,
क्यूकम्बर, ठीक है। फिर ये एजेंट के पास जाता है, एजेंट के पास गया, एजेंट के पास इनपुट में आई वांट अ हेल्दी स्नैक, ये सब हुआ, कंटेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, अब जैसे इसमें है कंटेंट ऑरेंज, कंटेंट क्यूकम्बर, ये सारी चीज़ें आई। इसने आउटपुट क्या किया, इसने आउटपुट किया ये एक फाइनल सेंटेंस, आई रिकमेंड एंजॉइंग एन ऑरेंज जूस विद सम क्रिस्प क्यूकम्बर। ओके, तो ये इस फूड एजेंट का आउटपुट था। अब क्या हुआ, अब ये सब करते करते शुड कंटिन्यू होने के बाद ये जाता है वापस से सुपरवाइजर के पास, आप देखेंगे, है ना। तो चलिए इस फूड एक्सपर्ट को बंद करके अभी हम जाते हैं फूड सुपरवाइजर के पास वापस, क्योंकि उसके पास वापस गया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास जो अभी इनपुट है ये पूरा कंटेंट है, जिसमें ये पूरा चेन है ना। और लास्ट में देखिए ट्रांसफरिंग बैक टू सुपरवाइजर, सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड बैक, तो ये पूरा सीक्वेंस इसको मिल गया। अब ये क्या करता है, इसके पास जो प्रॉम्प्ट है ये है इनपुट प्रॉम्प्ट, आउटपुट इज यू आर अ टीम ऑफ सुपरवाइजर मैनेजिंग अ फ्रूट। ये अब क्या करेगा, यहाँ पे फाइनल में देता है कि ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये सुपरवाइजर का सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये यूजर का प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पे इसको बाकी टूल्स का जो डेटा मिला वो उसने लिया, एंड एंड में जाके ये देखिए ये इसने पूरा रिकमेंडेशन दिया। आपको सारे टूल्स, सारे एजेंट्स का प्रॉपर आउटपुट जो है वो मिलता रहेगा, आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी क्या हो रहा है, राइट। एंड ऑनेस्टली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस लेवल का अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आपके लिए क्लियरली समझना कि कहाँ पे क्या हो रहा है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए ये पूरा टूल्स का भी आउटपुट दे देता है, राइट। एंड फूड एक्सपर्ट का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए चैट ओपन एआई में यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे ही आना चाहिए था, यस। ये देखिए यहाँ पे टूल्स में ये सारे एग्जीक्यूशंस और इनके जो आउटपुट्स हैं ये आपको मिलते रहते हैं, है ना। और ये जैसा कि मैंने कहा ये चीज़ ही आपको हेल्प करेगा प्रॉपरली फिगर आउट करने में कि आप सबसे एफिशिएंट वे से जा रहे हैं कि नहीं, आपके प्रॉम्प्ट्स को आपको इम्प्रूव करना है कि नहीं, वगैरह वगैरह। बट या ओवरऑल यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। यूजिंग फिनिक्स हम ये पूरा सेटअप कर सकते हैं, ये आपको डिटेल में दिखता रहेगा। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए डेवलप करना। देखिए ये कॉस्ट वगैरह भी बता देता है, बिकॉज इसके पास सारे टोकन काउंट्स एंड एवरीथिंग है, तो आप उन चीज़ों को भी मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यूज़फुल लगा। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।